साहब से तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच की तश्कील के बारे में क्या राय रखते हैं कि इससे जो केस का फैसला होगा या केस के मेरिट्स पे जो बात होगी वो पाकिस्तानी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, एक चीज़ तो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है और ये चीज़ फाइनल इस तरीके से हो चुकी है कि इस जून के महीने में बहुत सी चीज़ों की मंजिल का तयन हो जाएगा। सियासत किस करवट जाती है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान के अंदर अदारे कितने मजबूत होंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कितनी मजबूत होगी और पाकिस्तान के अंदर माफिया कितना मजबूत होगा। इन तीनों के गिर्द ये इस एक महीने में बहुत सी चीजें आपको घूमती नजर आएंगी और इस महीने में ये फैसले हो जाएंगे। आपने पूछा कि 13 रुकनी बेंच बन गए, बिल्कुल ठीक है। ये दरखास्त थी हुकूमत की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक फुल बेंच बनाया जाए। ये छोटा बेंच है, ये नहीं बन गया, उनके हुक्म की तामील हो गई या उनके मुतालबे को मान लिया गया और ये बेंच बन गया। अब बात बड़ी सिंपल सी है, उस बेंच में जिसने ये फैसला दिया था उस 3 रुकनी बेंच में से शायद ही कोई एक ऐसा जज था वो जिन्होंने ये कहा हो कि जनाब नहीं, ये ठीक किया, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, सीटें इन्हीं ही को मिलती हैं। देखें, ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह चीज है हिसाब किताब की, इसमें कितना लंबा चौड़ा मामला है नहीं। जहां पे कानून रुक जाए, जहां पे कानून से आगे कुछ ना लिखा हो तो वहां पर फैसला कर देना इतना आसान नहीं होता, फिर वहां पर चीजें कुछ और देखी जाती हैं। ये किस तरह हो सकता है कि यासर रशीद साहब जीते 40 सीटें और कोई और शख्स जीते 5 सीटें और 5 सीटों वालों को जो है वो 70 दे दी जाए और 40 वाले जो है उसे कहा जाए नहीं जनाब आपका हक नहीं है। ना तो ये जमहूरियत में है, ना ये किसी आइन में शामिल है। और फिर आप ये बात कहें कि जनाब आपने नहीं दिए थे नाम, तो फिर बाप पार्टी के लिए जो आपने रास्ता निकाला था वो रास्ता यहां पर क्यों नहीं निकलता? बाप पार्टी के लिए अगर वो सब कुछ था तो वो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए क्यों नहीं है? बहुत सी चीजें होंगी। देखें, ये 2-3 जज साहब नहीं होंगे, मेरे लिए तो एक जज साहब भी बहुत मोअज़्ज़ज़ होते हैं। यहां पर एक लंबी 13 जजेस बैठे होंगे और सबकी अपनी आरा भी होगी और मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारा केस जो है ये दिखाया भी लाइव जाएगा, जो मेरी इत्तला है, और उसमें बहुत सी चीजें क्लियर होकर सामने आएंगी और इसमें यह भी बड़ा क्लियर होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। क्या आज 13 रुकनी बेंच जो फैसला करेगा, क्या कल उस फैसले पर जो अमल दरामद होना है, चाहे वो कोई जो भी फैसला हो, फिर वो सारी सियासी जमातों के लिए होगा। और सियासी जमातों का पीरियड 5 साल है, 4 साल है, 3 महीने हैं, 1 महीना है या कितना अरसा है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर वो उस फुल बेंच के फैसले को कौन चैलेंज करेगा? उस फुल बेंच के फैसले को कानून बनाना पड़ेगा, फिर उस बने हुए कानून पर अमल करना पड़ेगा। और फिर ये बारी आज मेरी है, कल आपकी होगी, परसों किसी और की होगी। ये बात तो बड़ी क्लियर और साफ है, आप इस बात को ज़हन रखिए। एक बात ज़हन में रखिएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं जो उनका इस वक्त तक नंबर्स के हिसाब से हक बनता है, तो फिर भी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है कि हुकूमत गिर जाएगी, कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक है कि हुकूमत किसी ऐसे मामले को नहीं कर सकती, 2/3 अक्सरियत से जो चीजें कर सकती थी वो नहीं कर सकती, वो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर हुकूमत के हक में फैसला भी हो जाए तो आप आज मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, फिर भी बहुत से फैसले हुकूमत करना चाहे भी तो नहीं कर सकती। अब हालात वो नहीं है, अब बहुत सी चीजें चैलेंज हो जाएंगी, अब बहुत से रवैये तब्दील हो जाएंगे। आप बजट को गुजरने दें,
और उसके बाद आप बहुत सी चीजों में तब्दीली देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 13 रुकनी बेंच जो है वो करने जा रहा है, फैसला करने जा रहा है। डे टू डे हियरिंग होगी, सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। तो फिर उस दिन से लेकर जब बाप पार्टी को आपने ये सहूलत दी थी वो भी सामने रखी जाएगी और इसी में ये भी डिस्कस होगा। ज़हन में रखिएगा, इसी फैसले में कोई ना कोई वकील ये डिस्कस करेगा कि ये सीटें छीनी क्यों गई, इंतखाबी निशान को क्यों लिया गया। डिस्कस किया जाएगा कि एएनपी को राहत मिल सकती है तो इनको क्यों नहीं। यह भी डिस्कस किया जाएगा कि जनाब सदर पाकिस्तान के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के थे, उस इलेक्शन में कोई नामजद का उम्मीदवार सामने नहीं आया, बिला मुकाबला हुए हैं, उस पर तो कुछ नहीं किया गया। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि अदलिया के खिलाफ या इसमें सर ये जब फैसला होगा और फर्ज कर ले मफरूजे के ऊपर बात करते हैं और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाएगा, तो वो जो इलेक्शन हुए सदर ममलिकत के या चेयरमैन सेनेट के, तो क्या वो भी कलअदम नहीं हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसकी बजाय मैं आपको बता देता हूं, ये फैसला जो भी होगा अगर उसके हक में जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि इतनी ज्यादा तादाद नहीं है कि जिससे आप सदर के ओहदे पर आप समझें कि कोई फर्क पड़ता है। सेनेट के इंतखाबात के, सेनेट की नशिस्तों पर फर्क पड़ सकता है, सिर्फ सेनेट की नशिस्तों पर, चेयरमैन सेनेट पर भी नहीं। ये बात से निश्चित कीजिएगा, वजीर आजम पर भी नहीं। आप उनको गिनती करके देख लेना, अगर आप उस गिनती को देखते हैं तो ये सारी चीजें होंगी। आप ज़हन में रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि ये जो मुकदमा चलने लगा है ये मुकदमा उन सीटों का है जो महसूस नशिस्तें हैं। इस मुकदमे में बहुत सी चीजें आपको ऐसी सामने नजर आएंगी, बहुत से सवालात के जवाबात बहुत सी जगहों से बहुत से लोगों को देना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वजह यह होगी कि क्यों गई सीटें भाई। वो कहता है जनाब इनके पास तो इंतखाबी निशान नहीं था, क्यों छीना गया भाई। उसके बाद वहीं पे सवाल अगर हो जाता जनाब हमने दोबारा इलेक्शन कराया, फिर ये हुआ, फिर इलेक्शन कराया, फिर ये हुआ हमारे साथ, फिर हमसे 7 सवालों के जवाब मांगेंगे, बाकियों से नहीं मांगे जा रहे। बाकी फलां ने कराया, फलां ने कराया, फलां ने कराया, फलां ने कराया, फलां को बिला मुकाबला बना दिया गया, फलां के साथ ऐसा कर दिया गया। तो फिर ये चीजें तो निकलेंगी ना। आप मत सोचें, आप इस ज़हन में रखिएगा पंडोरा बक्स खुलना है, ऐसा पंडोरा बक्स खुलना है जिसमें कई चीजें मौजूद हैं। ये एक ऐसा डब्बा है कि जिस डिब्बे के अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, एक चीज नहीं है, 101 चीज उसमें मौजूद है जो खुलनी है। इस समाअत के दौरान अगर इजाजत मिली कि जनाब आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो आपको टीवी टॉक शोज पे होते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद आपको पता है उससे फौरी बाद एक और केस भी है, और वो केस जो है आपको पता है तौहीन अदालत का केस है, जिसमें खुद मेरे चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि बादियुन नजर में ये तौहीन अदालत है। और दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ये कह चुके हैं कि जनाब ये तौहीन अदालत नहीं, मैं बल्कि उल्टा इनके खिलाफ जाऊंगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। सेनेट में तकरीरें हुई हैं, बड़ी बड़ी जगह में तकरीरें हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तौहीन अदालत वाला वो मामला है ना कि वो दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। वो या सर आज मैं अपने प्रोग्राम में एक बात कहूं, मैं हमेशा हमें 2 चीजें इदारों को मजबूत करना, अदलिया, जमहूरियत, अफवाज पाकिस्तान और सहाफत। हमें अगर इसको मजबूत करना है तो सहाफत में भी जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, जमहूरियत में भी जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, और इसी तरह बाकी इदारों में भी कोई गलत है सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं हम शुरू करते उस दिन से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था। क्या उन लोगों को सजा सिर्फ इतनी मिलनी चाहिए थी? एक आईनी अदारा है, उसके बाद एक और हमला होता है पीडीएम की सूरत में, लोग गेट तोड़ते हैं, क्या वहां पे एफआईआर दर्ज होती है? क्या वहां पर किसी को रोका जाता है? क्या वहां पर तकारीर नहीं होती? क्या उसका सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे खड़े होकर ट्रक लगाकर जो जबान इस्तेमाल की जाती है आपको नहीं पता? क्या आज से पहले पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने, किसी सियासी जमात ने ऐसा किया? मैं तो आज भी कहता हूं 9 मई के मुल्जिमों को भी बदतरीन सजा दें, लेकिन मुल्जिमों को सजा दें।